तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज से हम अपने जॉब में कहना चाहिए पूरी तरीक़ा से उपलब्ध हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा जिसका की तैयारी हम बहुत पहले से करा रहे हैं दोस्तों, इसमें एक अपडेट आई हुई है। और अपडेट जो है आई हुई थी तब हम इलेक्शन में बिजी थे, चुनाव में पूरा 10 दिन खा दिया चुनाव। खैर चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें जारी हुई है। एक लेटर जारी हुई है ये वाली, ठीक है ये। तो इस लेटर में सहायक ग्रेड 3 और लिपिक क्लर्क संविदा है ना, मतलब रेगुलर और संविदा दोनों जो हैं उनके पात्र सूची आ चुका है। एंड इसके अतिरिक्त ये तो 17 नवंबर को जारी किया गया था। तो कुल मिला के कहना चाहिए दो ही चीज़ यहाँ अपडेट हुआ है, असिस्टेंट ग्रेड 3 रेगुलर और असिस्टेंट ग्रेड 3 आप संविदा समझ लो, ठीक है। दोनों का पात्र सूची जारी कर दी गई है। अब इसके संबंध में देखिए क्या क्या डिटेल्स है उसको देखते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है इस स्थापना द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 1232 इतना, ठीक है। ये विज्ञापन ये वाली है आई थिंक, देखो ठीक है, 1232/2/11/1/2023 यही विज्ञापन है, कन्फर्म है। तो दिनांक एवं को जारी दिनांक 24 अप्रैल 2024 के अंतर्गत समान स्थापना कोर्ट मैनेजर अमला एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन जो है आमंत्रित किया गया था। और जिसके तारतम्य में सहायक ग्रेड 3 एवं लिपिक क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी उपरांत पात्र एवं पात्र अभ्यर्थियों को पृथक से सूची जारी की जा रही है, ठीक है। उक्त पदों पर आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्र की श्रेणी में है अपनी पात्रता के संबंध में वैध दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति सहित स्वयं उपस्थित होकर डाक के माध्यम से दिनांक 1 मार्च तक 5 बजे तक कहना चाहिए आप कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि आज स्पीड पोस्ट करते हैं तो 25, 26, 27, 28, 1 5 दिन काफ़ी होता है पहुंचने के लिए, ठीक है। स्पीड पोस्ट में पहुंच ही जाएगा, आज भी करते हैं तो हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। याद रखें ना, अगर आपका नाम पात्रता में भी है, पात्र सूची में भी है, लेकिन आपका वहां पर डिटेल गलत है तो भी आपको दावा आपत्ति करना है। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्र की श्रेणी में है उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित सभी जानकारी का अवलोकन करें। यदि उल्लेखित जानकारी में किसी प्रकार की भिन्नता या त्रुटि है तो त्रुटि सुधार हेतु दावा आपत्ति हेतु निर्धारित किए गए तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मैंने यही बात बताया ऊपर में। जिन अभ्यर्थियों का पात्र माना गया है इसका अर्थ है कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन उम्मीदवारी निरस्त किया जाएगा। लिखित परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी की संबंधी पृथक से सूचना जारी की जाएगी। दोस्तों, इसका एग्जाम डेट है 23 मार्च 2025, कहना चाहिए आज से ठीक 1 महीने बाद। क्लियर। अब इसका होना है मान के चलिए लिखित परीक्षा, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए ऑलरेडी हमने एक ग्रुप जो है ये वाली क्रिएट किया हुआ है और इसमें पर डे तैयारी चल रही है, क्विज वगैरह चल ही रहा है और अब हम इसमें लाइव भी करेंगे। तो जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा लिखित परीक्षा, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। हम अब कहना चाहिए इसमें करंट अफेयर्स भी आपको ऐड करेंगे क्योंकि अब 23 मार्च को होना है तो हम कोशिश करेंगे मार्च, फरवरी, जनवरी है ना, पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको उठाकर यहाँ पर दें। एंड लिखित परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे पास ये दोनों बुक है। अगर आप पिछला क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें जांजगीर चांपा के भी क्वेश्चन पेपर हैं, पिछला क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो ये वाली बुक आपको बाई कर लेना चाहिए। और ये बुक दोस्तों छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो बुक स्टोर है वहाँ पर भी उपलब्ध है। जांजगीर में आपको श्री बुक डिपो एंड चांपा में नंदा बुक डिपो है, यहाँ पर भी ये बुक जो है उपलब्ध है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका स्किल टेस्ट कैसे होगा, कहा कि ये भी जरूरी है तो हमने ये पॉइंट आउट करके रखा हुआ है। इसका स्किल टेस्ट होना है सहायक ग्रेड 3 का, देख लीजिए। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फ़ॉन्ट कृतिदेव फ़ॉन्ट में ली जाएगी जो 50 अंक का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पिछला एग्जाम जो है यूनिकोड में हुआ था। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं यूनिकोड फ़ॉन्ट / कृतिदेव फ़ॉन्ट है ना, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा ऐसा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि यूनिकोड और कृतिदेव दोनों में से किसी एक में लिया जा सकता है। अब ये समझ लीजिए कि आपको दावा आपत्ति कैसे करना है। तो इसके लिए हमें किसी अभ्यर्थी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये आवेदन उनका सही है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रति चयन समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। विषय दावा आपत्ति विषयक। महोदय, विनम्र निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन क्रमांक 1232 इतना है ना, जिसका संशोधित विज्ञापन क्रमांक इतना की पात्र सूचना दिनांक 19 फरवरी 2025 को वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। प्रार्थी का नाम सहायक ग्रेड 3 की पात्र सूची में सरल क्रमांक तथा
पंजीयन क्रमांक इतने में अंकित है, जिसमें प्रार्थी की व्यावसायिक योग्यता कोपा की जगह DCA लिखा गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी की व्यावसायिक योग्यता कोपा का अंकित करने की कृपा करें। रोजगार कार्यालय का यहाँ पर इसको 0.2 देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जिसमें प्रार्थी की यहाँ पर 1 नंबर देना चाहिए था और उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर, है ना। रोजगार कार्यालय का अगला नवीनीकरण तिथि में भी त्रुटिपूर्ण है, जिसमें नवीनीकरण वर्ष 2024 की जगह 2026 अंकित है। चूंकि यह वर्तमान में नवीनीकरण किया जा चुका है, जिसका अगला नवीनीकरण तिथि वर्ष 2027 है, अतः इसे भी अंकित करने की कृपा करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र की सत्य प्रति, रोजगार पंजीयन पत्र की पुरानी तथा नवीन सत्य प्रति, और यहाँ पर आपका प्रार्थी नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब लिख दीजिएगा। ये फॉर्मेट एकदम सही है, कोई गलत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप दावापत्ति कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे दावापत्ति नहीं करते बन रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम में हमारे संपर्क कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं तो ये जो QR कोड है इसमें इसको आप स्कैन करके आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर पाएंगे। और किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों ये जो सूची है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा दे रहे हैं, चारों सूची। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए चैनल में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।